की जान दिलों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। शांति। ओम शांति। ममता सब ठीक है ना? सब ठीक है। गाने ऐसे ऐसे लगाते हो आप? ये वक्त की डिमांड है ना, वक्त की हाँ, डिमांड है। बाबा बस को हिंदी में समझाता है। बाबा कहता है बच्चे जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो ना, इसको पाठशाला कहो, यूनिवर्सिटी कहो। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि एग्जाम सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक चलते हैं, लेकिन बाबा कहता है रियल में जिंदगी भी इम्तिहान लेती है, रोज लेती है। हाँ, तभी तो हम देखते हैं ना, हमारा हर संबंध हमको कसौटी पे उतारता है। जहां पर भी हमारी परफॉर्मेंस पुअर होती है, सामने वाला नाराज हो जाता है ना, होता है। तो ये पेपर ही तो है, और बाबा हमको इन्हीं पेपर में क्वालिफाई करना समझाता है कि बच्चे इन पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी कि दूसरा तुमको क्या देता है। तो जिंदगी इम्तिहान लेगी और हमको बैठना भी पड़ेगा, हम क्विट नहीं कर सकते। हाँ, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है, मर के तो जाना ही है सबने। हाँ, तो बाबा कहता है फिर अंत मति सो गति। बाबा कहता है डेली बेसिस के जो पेपर आते हैं हमारे, इन एक एक यूनिट टेस्ट की मार्किंग होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो यूनिट टेस्ट है, फिर मंथली टेस्ट है, लेकिन जब फाइनल होता है ना, तो उसमें वो नंबर भी ऐड हो जाता है। इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे जिंदगी तो इम्तिहान है, लेकिन बाबा कहता है इसमें जो डेली पेपर आता है ना, कभी परिस्थिति का, कभी किसी आत्मा का, कभी हमारे कमजोर संकल्प का, कभी माया, कभी प्रकृति, कभी विकार, एक भूत नहीं है यहाँ पर। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो पेपर आते हैं, इनमें जो आपकी परफॉर्मेंस है, बाबा कहता है अंत में वो ऐड हो जाएगा। इसलिए कभी हल्के में नहीं लेना कि कोई बात नहीं। बाबा कहता है ना, बच्चे तो रॉयल रॉयल माला ठगती है बच्चों को, जब ये कहते हैं कि अंत में संपूर्ण बन जाए। मूर्ति थोड़ी थोड़ी रोज तराशी जाती है, तब अंत में परफॉर्म पूरा करती है, पूरी एक्यूरेट बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता कि अंत में जो एक ही कोई चित्रकार एक कुल्हाड़ी मारे तो मूर्ति बाहर आ जाएगी पत्थर से, ऐसा नहीं होता।
डे बाय डे उस मूर्ति को तराशा जाता। तो ये जो जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, ये पेपर वास्तव में हमको तराशने आते हैं। बाबा कहते हैं तुम पेपर देख के दुखी क्यों हो जाते हो, क्यों ये गाने गाते हो कि सामने वाले को पूछना पड़े कि सब ठीक है ना। आजकल ऐसे गाने बड़े चलते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं हमेशा ये याद रहे कि कोई भी सामने कुछ आया। अभी भी बाबा मिलन की जो मुरली चली उसमें बाबा ने यही बोला। बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आए, बाबा कहता है तुमको कार्टून शो बड़े पसंद है, कठपुतलियां देखने खूब जाते हो बाजारों। बाबा कहते हैं इन परिस्थितियों को भी ऐसे समझो जैसे कार्टून शो है। कार्टून में बाबा कहता है क्या होता है, शेर भी दिखाते हैं, बिल्ली भी दिखाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है शेर भी नकली तो बिल्ली भी नकली। ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हारे ये जिंदगी के इम्तिहान है, इनको साक्षी की सीट पर बैठकर बाबा कहता है आनंद लो इसका। इस शो को बाबा कहता है मनोरंजन मानो। तो आज की मुरली पेपरों को कैसे क्वालिफाई करें, उसके ऊपर बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे तुम समझते हो दुनिया में कोई चीज काम की नहीं है। बाबा कहता है अब तुमको समझ मिल गई ना। वैसे तो दुनिया भी जानती है कि साथ कुछ नहीं जाएगा, ना शरीर, ना बच्चे, ना परिवार, ना पैसा। लेकिन बाबा कहता है फिर भी पुरुषार्थ क्या करते हैं सारा दिन। जानते सब कुछ है लेकिन 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं। वही धन बाबा कहता है बटोरते हैं, धन कमाते हैं विनाशी, संबंधों को निभाने में पूरा जीवन चला जाता है। वही लोभ, वही तृष्णा, वही मोह, वही अहंकार। जानते हुए बाबा कहता है कि करते क्या हो, आंखें बंद कर लेते हो। तो बाबा कहता है तुम समझते हो दुनिया में बच्चे कोई भी चीज काम की नहीं, मनुष्य मात्र को आग लगनी है। हाँ, बाबा कहता है अभी तुमको दिख रहा है ना आने वाला विराट रूप, तो उसने दिखा दिया अपने अर्जुनों को। हाँ, तो बाबा कहता है अभी ये कपड़े उतार कर बच्चे घर जाना है। ये जो चोला बाबा कहता है आत्मा ने अभी ओढ़ा है, हाँ, बाबा कहता है बस अब इसको उतार कर घर चलना है। इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। हम्म, जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, किसके द्वारा लेती है, जो जिंदा है उनके द्वारा। जिंदा कौन कौन है, आत्मा किन किन संबंधों से घिरी है। हाँ, बाबा कहता है सतयुग में भी इतने संबंध नहीं होते तुम्हारे, क्योंकि वहां छोटा परिवार। यहाँ पर आज हम किसी से बात कर रहे थे तो बात चली कि एक लड़की एक लड़के के साथ बाहर घूम रही थी, तो किसी ने पूछा ये कौन है, तो बोली मेरा कजन है। तो कहने लगे, कहते आने वाले समय में ऐसे होगा, ये शादियों में भी जैसे घूमेंगे फिरेंगे तो पूछेगा ये कौन है, कहेगी ये मेरा कजन पति है, ये मेरे कजन बच्चे हैं। बाबा कहता आज तो संबंध इतने हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे एक दो को दुख देने वाले संबंध है, इसलिए बाबा समझाते अब इस पुरानी दुनिया को बच्चे भूलो। बाबा कहते हैं जो बीती उसको बाबा कहते हैं रिपीट नहीं करो। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों हो। हर एक आत्मा बाबा कहता है अपना अपना पार्ट बजाने आई है, तुमको खुश करने नहीं आई कि तुम सोचो हमारे बच्चे हैं हमारे अगेंस्ट कैसे चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ हर आत्मा हर एक्टर अपना पार्ट बजाता है, फिर तुम रोते क्यों हो। अकेले आए थे अकेले ही जाते हो। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। बाबा कहता है नाराज यहाँ वो होगा जो ड्रामा के राज को नहीं जानता, लेकिन जो ड्रामा के राज को पहचान गया, बाबा कहता है वो किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर रोएगा नहीं। और खास तौर से आत्मा को तो छोड़ो, हम तो आज अपना पार्ट देखकर भी रो पड़ते हैं। कहते हैं भगवान ने ये सब मेरे ही नसीब में क्यों लिखा। तो बाबा कहता है जो आत्मा ड्रामा के राज को जानती है वो कभी नाराज नहीं हो सकती, ना ड्रामा से, ना भगवान से, ना किसी दूसरी आत्मा से। दूसरे अर्जुन बनते या भीम उसको नहीं देखना। बाबा कहता है ये पाठशाला है, हर एक बाबा कहता है तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट हो।
अब बाबा कहता है स्टूडेंट वो जो दूसरे को नहीं देखे कि ये अर्जुन है कि ये भीम है। बाबा कहता है नहीं, दूसरे को नहीं देखना, हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं। कृष्ण किससे बात करता है? हे अर्जुन, माना जो आत्मा ज्ञान का अर्जन करती है। बाबा कहता है वहां भीम का नाम नहीं लिया, युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया, अर्जुन का नाम लिया गया। हाँ, तो बाबा कहता है तुम ये नहीं देखो कि कौन क्लास में रोज आ रहा है, वो तो आ नहीं रहा तो हम क्यों जाएं। बाबा कहता है मैं भीम नकुल सहदेव से बात नहीं करता, मैं अपने अर्जुन से बात करता हूँ। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी की स्मृति बनना है। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन है। अर्जुन की क्या विशेषता है? बाबा कहता है अर्जुन की विशेषता यही है कि अपने को भी पहचाना, अपना विराट रूप पहचाना और फिर नष्टो मोह स्मृति को प्राप्त हुआ। इसलिए बाबा कहता है मैं केवल अर्जुन से बात करता हूँ। सदा गीता ज्ञान सुनने मनन करने वाला अर्जुन। आज अर्जुन के ऊपर बाबा हमको डिटेल समझा रहा है। अर्जुन, बाबा कहता है कौन सी आत्मा है जो सदा गीता का ज्ञान सुनती है, सुनाती है, मनन करती है, चिंतन करती है। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े। इतना बाबा कहता है वो अर्जुन की आत्मा इतनी उपराम है कि उसको ये समझ मिल गई कि जीते जी यहाँ सब मरे पड़े हैं। मोह भी बड़ा है, बंदर मिसल मोह क्यों रखते हो, घर घर मंदिर कैसे बनेंगे। बाबा कहता है बच्चे जो मोह है ना, ये बाबा कहता है तुमको बंदर बनाता है। बंदर को कभी देखना, बंदर के बारे में अक्सर लोग बताते हैं कि जब बंदर का बच्चा होता है ना, वो मर जाता है, तो जो बंदरिया होती है ना, उस बच्चे को 3-3 5-5 दिन लेकर छाती से लगाकर घूमती रहती है। उस मरी हुई लाश को वो छोड़ती नहीं है। और देखो बंदर में, बंदर के सामने आप कुछ भी लेके चले जाओ, बंदर तुरंत झपट्टा मारता है। हर समय वो भूखा है, हर समय उसका कोई ना कोई लोभ जगा हो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर ये मोह अगर बीच में पड़ा रहा तुम्हारे, तो बाबा कहता है फिर ये घर घर मंदिर कैसे बने। आज देखो हर घर में हनुमान जी को रखते हैं हम, है ना, कहते हैं उनको लंगूर है। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये वो बंदर है जिसको स्वयं भगवान ने मंदिर में बैठने के लायक बनाया। हनुमान जी की महिमा हम करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है। किसने बनाया? था तो बंदर ही। बाबा कहता है तुम सब मेरी वानर सेना हो और तुम सब बंदरों को बाबा कहता है मैं अभी मंदिर के लायक बना रहा हूं। उसके लिए बाबा हमको क्या पुरुषार्थ कराता है? बाबा कहता है अपनी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, ये सोने की लंका तुमको जलानी पड़ेगी। है हिम्मत? बाबा कहता है लंका तो गिरनी ही है, तुम्हारे शुभ हाथों से गिरेगी। बाबा कहता है तुम्हारी जय जयकार होगी। मंदिर में भक्त बाबा कहता है तुम्हारे नाम पे लड्डू चढ़ाएंगे, सवा मनी चढ़ाएंगे, फूलों से बाबा कहता है वो भक्त आत्माएं तुम्हारा सत्कार करेंगी, गायन करेंगी, पूजन करेंगी। लंका तो बाबा कहता है गिरनी ही है, क्योंकि राम आ चुका है। अब बाबा कहता है तुम डिसाइड करो, तुमको महावीर का पार्ट प्ले करना है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है सहयोगी निमित्त विशेष गुण संस्कार एक्स्ट्रा मदद मिलने के कारण झुकाव लगाव बनता है। अब बाबा हमको हमारा वीक पॉइंट बता रहा है। अभी बाबा ने बोला ना अर्जुन वो आत्मा है जो नष्टो मोहा है, उसको पता है कि अब घर जाना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे संसार में जब आपका कोई सहयोगी बनता है, जब किसी में कोई विशेष गुण देखते हो, किसी का संस्कार मन को प्रभावित करता है, या किसी से कोई अनएक्सपेक्टेड आपको मदद मिल जाती है, तब बाबा कहता है आपका मन उसके प्रति झुकाव और लगाव अनुभव करता है। ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात बता रहा है बाबा। होता है ना ये हम सबके साथ। हाँ, बाबा कहता है जहां से प्यार मिला, जहां से सम्मान मिला, जहां से सहयोग मिला, वहां बाबा कहता है तुम्हारा प्रेम प्यार पड़ जाता है। हाँ,
तो बाबा कहता है फिर इसका परिणाम क्या होता? भूल ही जाते कि ये तो बाप की देन है। हम्म? बाबा कहता है तुमको ये भूल ही जाता है, माया तुमको ये भुला ही देती है कि ये जो सामने आत्मा निमित्त बनकर मेरे आई है, कैसा भी इसने सहयोग दिया, कैसा भी इसने आकर मेरे साथ में अपना पार्टिसिपेट किया, किसी भी परेशानी में मेरी मदद की। बाबा कहता है तुमको ये क्यों भूल जाता है कि ये संस्कार, ये गुण, ये शक्ति जो इस आत्मा ने मेरे साथ में यूज करी, ये बाबा की इसको देन है। कहता है ना बाबा, पढ़ाने वाला तो मैं हूं, गुण मेरे दिए हुए, शक्ति मेरी दी हुई, लेकिन बाबा कहता है हाय री माया। बाबा कहता है जिसके द्वारा तुम प्राप्त करते हो उसी को बाबा कहता है तुम अपना समझ लेते हो, उसी के साथ लगाव झुकाव हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है ये भूल ही जाता है कि ये तो बाप की देन है। सोचो, ये ऐसी ही बात बाबा ने बताई, जैसे किसी को पेड़ से फल मिलता है तो डाली को बार बार नमस्कार करता है कि इस डाली के, इस पेड़ के जो फल हैं बड़े मीठे। बाबा कहता है पेड़ की तारीफ करते हो, डाली की तारीफ करते हो जिसपे झूला डालते हो, लेकिन बाबा कहता है बीज को फिर भूल जाते हो कि बीज ही नहीं होगा तो ये टहनियां कहाँ से निकलेंगी, ये फल कहाँ से आएंगे। बाबा कहता है फिर मुझे भूल जाते हो, फिर देह भान की टहनियों पे बाबा कहता है जाकर लगाव झुकाव की रस्सियों में झूलते हो। फिर बाबा कहता है कोई आकर धक्का देता है तो दुखी हो जाते हो, कोई सहयोग देता है तो बाबा कहता है फिर आत्मा उसके लगाव में, उसके झुकाव में आ जाती है। संकल्प मात्र भी किसी प्रति झुकाव है तो वह सहारा बन जाता है। संकल्प में भी बाबा कहता है, हनुमान ने कितने कितने कार्य किए रामचंद्र जी के, लेकिन अपना आधार किसको बनाया? केवल एक राम को, राम को ही बनाया ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही संकल्प मात्र भी अगर किसी के भी प्रति मन में कोई झुकाव है तो बाबा कहता है फिर उसको सहारा बना लेते हो, बाप तुमको फिर भूल जाता है। यही तो जिंदगी इम्तिहान ले रही है। बाबा कहता है संगम पर तुम्हारे इम्तिहान थोड़े बदल जाते हैं। और बाबा कहता है कलयुग में तो इम्तिहान देखते ही हो, कभी किस रिश्ते से पेपर आता है, कभी किस रिश्ते से। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, अपने कर्म भोग तो बाबा कहता है चुकतू करेगी, रो कर करेगी, क्योंकि उसको बाबा कहता है ज्ञान नहीं है कलयुग के अंदर, तो दूसरों को कोसती है, भगवान को कोसती है, अपने कर्मों को कोसती है। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जब जिंदगी आपका इम्तिहान लेती है तो बाबा कहता है तुम क्या करते हो, कर्म योगी बन जाते हो, लाइट रहते हो, लाइट स्वरूप बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं को दुआएं देते हो। तो बाबा कहता है ये क्या कर रहे हो, एक तरफ पुराने कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा कहता है नए श्रेष्ठ कर्म करते जा रहे हो। ये ज्ञान, ये शिक्षा बाबा कहता है सिर्फ तुमको एक मैं ही दे सकता हूं, बाकी देख लो दुनिया में जो ज्ञान नहीं सुनते उनके भी जीवन में जिंदगी पेपर लेती है, मौत वहां पर भी आएगी, बीमार वहां पर भी होंगे लोग, बीमारियां उनको भी घेरेंगी, धन के पेपर वहां भी आएंगे, संबंधों में तो आप देख ही रहे हो आज दुनिया भर के कोर्ट भरे पड़े। तो यहाँ बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे अभी बाप को सहारा बनाओ। बाप को सहारा बनाना माना बाप की श्रीमत की बाबा कहता है उंगली पकड़ के चलो। तो समय पर बाप के पहले वो याद आएगा। बाबा कहता है अगर मुझे छोड़कर किसी और आत्मा को बाबा कहता है आपने अपना सहारा मुकर्रर किया तो बाबा कहता है मुझसे पहले फिर क्या होगा, उसकी याद आएगी। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा बन नहीं सकती। हाँ, बाबा कहता है अंत में राम नाम ही सत्य है, बाकी तुम्हारा धन, तुम्हारे रिश्ते, बाबा कहता है ये कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई ने साकार साधनों को सहारा बनाया है, साधन है तो सेवा है। अब बाबा बच्चों को हमारी कमी बता रहा, जिंदगी के पेपर पास करने हैं ना, बाबा कहता है पास विद ऑनर बनना है। तो कौन कौन से पेपर हमारी जिंदगी में आते हैं संगम युगी ब्राह्मणों की। तो बाबा कहता है अभी क्या करते हो,
साधनों को आधार बनाते हो कि शरीर अच्छा होगा तो मुरली सुनने जाएंगे। ये शरीर भी तो साधन है ना पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला साधन तो ये शरीर बना बैठते हो कि शरीर ठीक होगा, मन खुश होगा, तब जाकर मुरली सुनाएंगे। थके हुए होंगे, बीमार होंगे, तो क्या करनी है मुरली, पहले तबीयत दुरुस्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं साधन को क्या करते हो, आधार बनाते हो। साधन तो बाबा कहता है बच्चे विनाशी है ना। बाबा कहते हैं सारे साधन तुम्हारे विनाशी हैं, चाहे तुम्हारा शरीर है, चाहे तुम्हारा मन है, चाहे तुम्हारा धन है, चाहे बाबा कहता है तुम्हारे संबंध है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कहते हैं इकट्ठे ही चलेंगे मुरली सुनने, आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। एक बीमार वो कईयों को बीमार करेगा। तो बाबा कहता है ये साधन तो विनाशी है, ये केवल बाबा कहता है निमित्त है, और इससे ज्यादा बाबा कहता है ये कुछ भी नहीं। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है तुम्हारी है तपस्या साधना, ऐसी साधना नहीं करो कि सोचो साधन होगा, गाड़ी आएगी तब तो जाएंगे। बाबा कहता है साधन होना अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन साधन ना मिले बाबा कहता है तुम्हारी साधना ही भंग हो जाए। जैसे एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया था। बाबा ने कहा ना आजकल की शादियां कुछ ही दिनों के बाद कोर्ट कचहरी में चली जाती है, कारण क्या है। बाबा कहता है वहां तो संकल्प करते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, लेकिन बाबा कहता है जब जीवन में साधन नहीं मिलते, लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, नौकर चाकर नहीं मिलते, गाड़ियां नहीं मिलती, तो फिर पत्नी क्या करती है। साधन नहीं मिले, साधना कैंसल। साधना माना शादी, शादी को क्या कहोगे, एडजस्टमेंट ही तो कहोगे ना। हाँ, तो बाबा कहता है शादी कैंसिल कर देते हो क्योंकि साधन ही नहीं मिला। तो बाबा कहता है साधन ठप तो तुम्हारी साधना भी ठप, फिर काय का जन्म जन्म का साथ है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। और बाबा कहता है ये बाप के साथ भी क्या साधना ही तो कर रहे हो। कहते हो ना सब कुछ दुनिया छोड़कर बाबा हम तो तेरे बन गए। अब बाबा कहता है यहाँ जब तुमको साधन प्रॉपर नहीं मिलता तो बाबा कहता है तुम भी साजन को छोड़ जाते हो। इसलिए बाबा कहता है मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो समय आए तो सूक्ष्म बंधन उड़ने ना दे, अपनी तरफ खींच ले। बाबा कहता है जिंदगी इम्तिहान लेगी। यही बाबा कहता है छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होंगे जो बाबा कहता है अंत में तुम्हारी स्थिति बनाते हैं। अगर बाबा कहता है आज भी जीवन साधनों पर डिपेंड है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये सूक्ष्म बंधन आत्मा को अंत समय उड़ने नहीं देंगे, हल्का अनुभव नहीं होने देंगे, वो उड़ नहीं पाएगी, वो उसी आसक्ति में रहेगी। जैसे सपोज हम सब कई बार अनुभव करते हैं, बॉडी पेन होती है, हेडेक होती है, कई बार भूलना चाहते हैं उसको लेकिन भूलती ही नहीं, वो भूलती है। तो बाबा कहता है देखो ये बंधन कितने कड़े हैं, कितने कड़े बंधन है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे ऐसा ना हो। अपने को बाबा कहता है अपने ईश्वर को क्या समझो, निश्चय पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, शरीर से मेरा कर्म भोग है, शरीर भुगत रहा है, लेकिन मैं आत्मा फिर भी न्यारी। हालांकि मैं शरीर में बैठी हूं, मैं देखने वाली हूं। एक समय था जब मेरा शरीर स्वस्थ था, आज बीमार हुआ है। मैं जब स्वस्थ था तब भी साक्षी थी, और आज ये अस्वस्थ है मैं तब भी साक्षी। तो बाबा कहता है जितना ये न्यारापन होगा देह के साथ, देह के संबंधियों के साथ, बाबा कहता है उतना आप बाप के प्यारे बनो। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये न्यारापन इसका पुरुषार्थ तब करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है। दुख में तो सब न्यारे होना चाहते हैं, क्या बड़ी बात है। बाबा कहता है तब ये पुरुषार्थ होगा नहीं, क्योंकि पीड़ा होती है ना, वो तो रात को सोने भी नहीं देती, तो तुम न्यारे कैसे बनो। हाँ, बाबा कहता है जब आपका शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, उस समय बाबा कहता है ये पुरुषार्थ करो।
उस समय ये पुरुषार्थ। तब बाबा कहता है सोने का हिरन मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया? बाबा कहता है ये सब इच्छाएं आपकी। ये बाबा कहता है ये सब साधन क्या है, जैसे सोने के मृग है, कि ये तो है ही नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं हमारे पास सेपरेट कमरा होता ना अगर, तो हम उसको बाबा का कमरा बना देते और फिर वहां पर अमृत वेला भी कर लेते, शामनुबा भी कर लेते, मुरली भी सुन लेते। हमारे पास अलग कमरा ही नहीं है, बात खत्म। बाबा कहता है अहो माया, ये है ना, बाबा कहता है अलग कमरा, इसमें कौन घुस सकता है जब तक तुम किसी को एंट्री ना दो। तो बाबा कहता है कि बच्चे सोने के हिरन है ना, देखो सीता का क्या हाल किया, कहाँ ले गया सीता को? शोक वाटिका में। हाँ, तो बाबा कहता है राम को खोया और अशोक वाटिका में जाकर बसी। राम को खोया ना। बाबा कहता है जैसे ही तुम्हारे मन में कोई अभाव आता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, बाबा कहता है जहां तुम्हारी सेटिस्फेक्शन गायब हो जाती है, वहां बाबा कहता है राम चला जाता है। क्योंकि संगम पर बाबा बच्चों को सबसे बड़ा जो वरदान देता है ना, वो यही देता है, बच्चे संतुष्ट मणि आत्मा भव। पाना था सो तुमने पा लिया। तो बाबा कहता है अगर फिर से मन में कोई सोने का हिरन दौड़ा, बाबा कहता है ये तुमको सीताओं को कहाँ लेके जाएगा? राम को तो बाबा कहता है तुम खोई बैठोगे। उस समय बाप की याद थोड़ी आती है। कई बाबा कहता है बच्चे चतुर सुजान है जो उस समय भी मुझे याद करते हैं, कहते हैं बाबा बस एक बार ये काम बना दे हमारा, फिर रोज मुरली सुनेंगे। बाबा कहता है ये मेरी सीताएं मुझे कैसे कैसे याद करती है, इच्छा की पूर्ति हो जाए, बाबा कहता है इसके लिए मुझे याद करती है। बाबा कहता है चित्त पे तो इच्छा बैठी हुई है, राम कहाँ बैठेगा? जहां सोने के मृग दौड़ते हैं, बाबा कहता है वहां राम नहीं विचरण करता, वहां माया है। ये सोने के मृग, बाबा कहता है ये तुम्हारे घर परिवार, पैसा, ये तुम्हारी देह, तुम्हारे सुख, तुम्हारे दुख, बाबा कहता है ये सब सोने के मृग है। इसी के पीछे आत्मा 24 घंटे भागती है, राम याद ही नहीं आता। जब दुख पाती है किसी से, किसी संबंध से, अपने शरीर से, धन से, तब इसको राम याद आ जाता है, तब राम को याद करती है ना। जब शोक वाटिका में बैठ गई, बंदी बन गई, असहाय हो गई, तब ये राम को याद करेगी। अभी तो भाग रही है हिरन के पीछे। और अंत में ना, जब कोई जाता है अपनी अंतिम यात्रा पर, तो ऐसे ही समझना जैसे सीता शोक वाटिका में ही अपने प्राण छोड़ रही है, उसको राम लेने आ ही नहीं पाया। कल्पना करना कभी, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है कि राम शोक वाटिका में सीता को लेने गए हैं, अग्नि परीक्षा कराकर उसको अयोध्या वापस ले आए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अहो माया, कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो इसी शोक वाटिका में राम को याद करती हैं, लेकिन किस लिए? राम बस एक इच्छा ये पूरी करा दे, बस ये एक काम और बना दे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तो घर ही ले जाता हूं बस। तुम अगर रावण की लंका में बैठकर ये बोलो कि रावण का वो महल भी चाहिए, ये प्लॉट बड़ा अच्छा है, ये नौकरी बड़ी अच्छी है, तो बाबा कहता है मैं लंका से तुमको कुछ नहीं दे सकता, ये लंका मेरी है ही नहीं। वो कहता है मेरा तो राम राज्य है सतयुग में, जहां आत्मा भरपूर है, कुछ मांगती ही नहीं। बाबा कहता है ये फर्क है, ये जिंदगी इम्तिहान लेती है। गीता बहन जी, ये इम्तिहान लेती है जिंदगी। आप कहते हो ना कि बाबा कैसे गाने चला देता है, यहाँ इम्तिहान लेती है जिंदगी। हाँ, तो जी बाबा आगे सुनते हैं। बाबा कहता है किनारा करना देख लिया ना, भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। अब देखो बाबा बच्चों को नष्टो मोहा बनाने पर कितनी सरल युक्ति बताता है। बाबा कहता है सभी माताएं बहनें रसोई में जाकर रसोई पकाती हो, सब्जी बनाती हो। तो बाबा कहता है शुरू शुरू में सब्जी में तेल डाला जाता है,
है ना, फिर उसमें सब्जी पकाई जाती। बाबा कहता है जब सब्जी पक जाती है ना तो तेल ऊपर आ जाता। बाबा कहता है बस यही तुमको करना है अभी, किनारे छोड़ दो। बाबा कहता है तेल भी क्या करता है, किनारे छोड़ देता है, तो लगता है अब सब्जी पक गई। बाबा कहता है जो तुम्हारा रोल था ना दुनिया में कि बच्चों को पकाना है, माना इनको बड़ा करना है, बाबा कहता है ये सब्जी पक गई। तेल को बाबा कहता है अभी किनारे छोड़ने पड़ेंगे। आजकल तो तेल लोग खाते ही नहीं है, एक्स्ट्रा तेल तो वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाबा कहता है लेकिन ये कैसा प्यार है, मोह है तुम्हारा। बाबा कहता है ये छोड़ना ही नहीं चाहता किनारे। ये बाबा कहता है जिंदगी तुम्हारा इम्तिहान लेगी कि किनारे छूटे हैं घर के, परिवार के, पैसे के, एफडी पड़ी है, कोई पॉलिसी पड़ी है, कोई दोते, कोई पोते। बाबा कहता है ये किनारे छोड़े, ये जिंदगी इम्तिहान लेगी। हाँ, बाबा कहता है तैयारी, मेहनत, पुरुषार्थ कुछ कर रहे हो, या बाबा कहता है और तेल का पीपा गिराते जा रहे हो। अंत में बाबा कहता है बड़ी दिक्कत होएगी आत्मा को ये शरीर छोड़ने में। छोड़ना तो पड़ेगा। बाबा कहता है जिसको ये बोध आ गया कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, होगी, कोई रोक नहीं सकता, बाबा कहता है वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा गुरु है। इसलिए बाबा समझाता है किनारे छोड़ना सीखा, सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। बाबा कहता है जो मेरी सच्ची सीता है उसका सहारा केवल एक राम। और बाबा कहता है दुनिया में किसी का भी कंधा अगर आपने पकड़ा है ना, बाबा कहता है बस रोना ही पड़ेगा। तो यहाँ बाबा कहता है व्यक्ति वैभव वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी वैभव को, किसी पावर को, कोई पद को, बाबा कहता है इनको सहारा नहीं बनाओ। शरीर गया सब गिर गया, शरीर से तो सब दुनिया जुड़ी है हमारी। हाँ, तो खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। बाबा कहता है आप खुश नसीब बच्चे हो, आप ही अर्जुन हो मेरे। और बाबा कहता है दुनिया गवाह है, पांडवों की जीत पक्की हुई है। दुनिया सब हारी है, जिनके पास अश्रोनी सेना का बल था, बाबा कहता है वो सब औंधे मुंह गिरे हैं। लेकिन तुम बच्चे, बाबा कहते हैं जो भगवान की श्रीमत सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, बाबा कहते हैं तुम्हारी जीत पक्की है। पांडव माना ही विजयी आत्मा है, पांडव माना शक्तिशाली आत्मा है। तो बाबा कहता है इसमें कोई डाउट थोड़ी है। रौब से कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। बाबा कहता है आप में किसी के प्रति प्यार हो, सम्मान हो, समझाने के प्रति, लेकिन बाबा कहता है रोब नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाबा कहता है वो कभी बदलेगा ही नहीं। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में तो बहुतों को दुख नहीं होगा, जिनको मोह है उनको ही होगा। बीमारियां हैं, बाबा कहता है ये 5 विकार, ये बीमारियां हैं। किसी के अंदर मोह की बीमारी ज्यादा है, किसी में क्रोध की ज्यादा है। तो बाबा एक एक बीमारी के ऊपर बताता है कौन सी बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और कितना बाबा कहता है ये आत्मा को स्पॉइल कर सकता है। हाँ, तो बाबा कहता है एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। क्रोध, बाबा कहता है ऐसी अग्नि है, एक के अंदर बाबा कहता है अगर जली तो फिर बाबा कहता है फिर देखो तमाशा। लेकिन मोह, बाबा कहता है जिसके अंदर बैठा होगा ना वही रोएगा, दूसरे को रोना नहीं आएगा। जिसको मोह नहीं है वो क्यों रोएगा? किसी पड़ोसी का मकान जल गया, हम क्यों रोएंगे? हमारा थोड़ी मोह है उस घर से, है ना। लेकिन क्रोध, बाबा कहता है वो अग्नि है कि कोई एक, बाबा कहता है करता है तो सामने वाले को भी क्रोध आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये बीमारी थोड़ी ज्यादा कड़ी है। इसलिए बाबा कहता है भूत की प्रवेशता ना हो जाए, इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। आजकल देखते हो ना रोड पे कुछ होता है, लोग जल्दी फंसते नहीं है उनके चीजों में, क्योंकि एक तो लीगल लफड़े बहुत हो जाते हैं। वो बाबा कहता है भूत की प्रवेशता हो जाए तो दूसरा क्या कहता है, अरे छोड़ो ना, ज्यादा बात मत करो, अभी जो हो गया चलो हो गया,
थोड़ा सा नुकसान हुआ, गाड़ी रिपेयर करा लेंगे, ज्यादा बात को बढ़ाओ नहीं। क्यों? बाबा कहता है कुछ लोग समझते हैं ना कि सामने वाले में तो भूत आ गया, हाँ, पैसे की पावर का भूत उसके अंदर घुस चुका, लेकिन दूसरा आदमी बाबा कहता है वहां से किनारा कर जाता है। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है समझदार तो वही करेगा कि भूत आया किसी में, बाबा कहता है तुम उसका सामना क्यों करते हो, अपने पर रहम क्यों नहीं करते। किसी में भूत आता है ना तो लोग तो उसको देखते भी नहीं है। हमने एक बार अनुभव किया हुआ है इसको। एक बार हम कहीं बैठे थे तो एक भाई बहन थे दोनों, ऐसा कोई सीन था। तो वो जो भाई था उसके अंदर उसकी सिस्टर ने ही बताया कि ये कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है इसके साथ में, कि ये कई कई दिन बीमार पड़ा रहता है। तो जब वो रूबरू हुआ तो उसके अंदर से और आवाजें आने लग गई कोई कोई। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने ये सब इस पे किया, हम इससे बदला लेंगे, फलाना ये वो सब। तो हम वहां बहुत पुरानी बात है, हम वहां बैठे थे। तो हम वो पहला सीन था लाइफ में, वो देखकर थोड़ा डर लगा ये सब क्या है। तो हमने फिर बाद में उनसे डिस्कस किया। वो कहते हैं जब ऐसी कोई बात होती है ना तो सिमरन किया करो, दूसरे की बातें सुनो ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। उस समय सिर्फ आप सिमरन करो। लेकिन उस समय सिमरन होएगा, सामने कमरे में भूत बैठा है किसी के अंदर, सिमरन कोई कैसे करे। हम्म? तो यहाँ बाबा क्या कहता है, बच्चे फिर रहम करो ना खुद पर। जहां भूत बैठता है लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, और बस फिर तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर उस बंदर की याद आती है कि तेरे जैसी शक्ति हमें भी दे दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हाँ, बाबा कहता है ये भूत विकार है क्रोध के। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है अपने पर रहम करना चाहिए। दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, तो खुद रह जाते हो। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे रहम अपने पर भी करो। जब किसी को क्रोध आ रहा है, बाबा कहता है तुम रुक जाओ। दुनिया में भी होता है ना, एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी को ब्रेक देनी पड़ती है, नहीं तो दोनों गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, फिर क्या करोगे। इसलिए बाबा कहता है आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति, जब तक ये दिया नहीं जलेगा तब तक बाबा कहता है तुम्हारे में कोई पावर नहीं है। अपने को आत्मा समझोगे, आत्मिक शक्ति के द्वारा बाबा कहता है सदा अपने को स्वस्थ रहने का अनुभव करो। स्वस्थ माना निर्विकारी। बाबा कहता है ये विकारों की कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है। ये अनुभूति बाबा कहता है अपने को बार बार कराओ कि मैं स्वस्थ हूं। किसी को कोई बीमारी होती है ना, कहीं दर्द है शरीर में, फीवर है, कुछ है, तो सबसे पहले बीमार को पता चलता है, दूसरे आदमी को बाद में पता चलता है। तो बाबा कहता है तुमको तुम्हारी बीमारी पता चलती है कि मेरे में क्रोध ज्यादा है, कि लोभ ज्यादा है, कि मोह ज्यादा है, कि अहंकार ज्यादा है, कि वासनाएं बड़ी सारी है। अपनी बीमारी बाबा कहता है तुमको पता चलती है? नहीं चलती। बाबा कहता है मुझे नब्ज दिखाओ, मैं बताता हूँ। इसलिए बाबा समझाता है जो ज्ञान में प्रवीण है वे कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाए। बाबा कहता है जो मेरे सच्चे अर्जुन होंगे ना, जिन्होंने बाबा कहता है विराट रूप देख लिया होगा, वो बाबा कहता है पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। बुद्धि में रहेगा हम तो रावण का विनाश करना चाहते हैं। कलयुग को बाबा कहता है विनाश करना चाहते हो ना तुम, तो कलयुगी माँ बाबा कहता है दिल कैसे लगा सकते हो। सोने की लंका बाबा कहता है ये तुमको क्यों याद आती है, साधन क्यों याद आते हैं, यही तो रावण है बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो ज्ञान में प्रवीण है उनको बाबा कहता है हमेशा ये याद रहेगी कि हम तो रावण का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, इसे भी क्यों याद करे। बाबा कहता है शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, बार बार बाबा कहता है ये माला नहीं जपो, खुद को भी बार बार याद नहीं दिलाओ।
इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का जितना मनन चिंतन करोगे ना, और वाकई ये सच्चाई है, कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तन अक्सर हमारे लोगों के डिस्टर्ब होते ही है ना। अगर उस दिन क्या होता है, सबसे पहले हम स्किप करते हैं मुरली, कि आज ना तबीयत ठीक नहीं, आज बिल्कुल बैठने का मन नहीं है, दिल कर रहा है बस कमजोरी लग रही है, थकावट लग रही है, तो लेटे रहेंगे। अब लेट के भी बाबा कहता है ये तो चल रही है फिरकी, इस फिरकी को कैसे रोके। अब बाबा यहाँ हमको समझाता है, बच्चे लेट कर भी मुरली सुन लो, मरे तो नहीं हो ना, अभी प्राण तो है अंदर, आत्मा तो पड़ी है, आत्मा को सुनना है। लेकिन बाबा कहता है ये शरीर केवल निमित्त है। तो जब आप उस मुरली को सुनोगे ना, बाबा आपके मतलब की कोई ना कोई दवाई गोली इंजेक्शन आपको जरूर देगा। करके देख लेना कभी भी, सिर्फ तन के पेपर की बात नहीं है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सबकी जान लेती है, चाहे प्रेमी चाहे दोस्त। बाबा कहता है हर संबंध आपका पेपर लेगा। तो बाबा कहता है कैसा भी पेपर होगा, बाबा कहता है मैं हूं ना। लेकिन बाबा कहता है पेशेंट डॉक्टर के पास आए ही नहीं और बोले डॉक्टर तो अंतर्यामी है, कर देगा कृपा मुझ पे भी। बाबा कहता है बच्चे ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है मेरे पास आओ, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी, तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। लेकिन माया हमसे वो काम करने नहीं देती ना हमको। तो यहाँ बाबा समझाता है, बाबा कहता है घड़ी घड़ी शरीर याद पड़ते, वे दूसरों को ज्ञान क्या देंगे। ये सच बात है। अगर एक आत्मा अपने ही देह में, अब ये नहीं सोचना इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, शिवानी दीदी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हैंडल करती हैं, ये नहीं सोचना उस आत्मा के कभी पेपर नहीं आते, बड़े बड़े पेपर आते हैं। सोचो इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक किए जाते हैं लाखों रुपए देकर, और 2-2 3-3 महीने पहले उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है, और एट ए टाइम वो भी तो एक शरीर है, कई बार उनके भी पेपर आते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद पता नहीं प्रोग्राम मैं कर भी पाऊं या नहीं कर पाऊं। दीदी ने खुद अपना एक बार अनुभव सुनाया था। वो कहते हैं मुझे सब कह रहे थे, हम भी गए थे उस प्रोग्राम में, वो शायद जीके में कहीं था। तो उस समय मौसम बहुत खराब होते थे, कई बार ऐसा चलता था। तो दीदी को सबने बोला कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर लेते हैं। तो दीदी ने बोला नहीं, सब योग करेंगे, डेट कैंसिल नहीं करेंगे, बाबा का काम है, ये हो जाएगा। तो कुछ दीदी के अपने भी पर्सनल फिजिकल इश्यूज थे, और कुछ मौसम को देखकर भी लोग कहते थे कि इसको कैंसिल करो। लेकिन वो प्रोग्राम हुआ, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा, वहां पर हम सब बैठे थे, दीदी ने सबको मेडिटेशन कराई, और वो प्रोग्राम 1.5-2 घंटे चला। उसके बाद जब हम घर आए तब वो मौसम बिगड़ गया। बाबा कहता है बच्चे ये जो प्रकृति है ना, ये भी बाबा कहता है तुमको टेस्ट करती है कि देखें बाप से पक्का प्यार है इसका, या थोड़ी सी आंच पे ये कांच की हंडिया टूट जाएगी। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे घड़ी घड़ी शरीर अगर याद पड़ेगा तो दूसरों को फिर ज्ञान क्या देंगे, उनको सुनेगा भी कोई नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी दादियां, सोचो अबव 100, वो मुरलियां सुनाती रही अंत समय तक। ये तो हमारी आंखों के सामने की बातें हैं। जिस दिन दादी जानकी का बर्थडे था, हम माउंट आबू में ही थे। तो उनको एक ऐसे उसमें बिठाया गया जैसे लोटस के अंदर, क्योंकि उनका हैप्पी बर्थडे मना रहे थे। तो वो जो बहन उनके साथ हमेशा रहती है, उन्होंने बताया, कहती है दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, अबव 100। सोचो हमारे से कोई भी अभी यहाँ 100 के ऊपर नहीं बैठा हुआ। तो वो बहन कहती कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, दादी कहती है मैं केक के समय रुकूंगी, फिर मैं ज्यादा देर स्टेज पे नहीं बैठ सकती। लेकिन हम सबके सामने दादी स्टेज पर 2 घंटे उस लोटस के अंदर बैठी रही, 2 घंटे। सोच लो, वहां पर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होती है कि हम कभी पासा बदल लें, कभी इस डायरेक्शन बैठे, कभी नहीं, एक ही पोस्चर में। और जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो इमीडिएट उनको, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड एज है, तो दादी ने सबको ब्लेस किया,
और वो पूरी केक सेरेमनी कराने के बाद दादी को फिर व्हील चेयर से रूम पर लेकर गए। तो बाबा यही कहता है, अगर तुमको अपना शरीर याद आता रहेगा, बाबा कहता है फिर तुम क्या सेवा करो। अगर बजरंग बली भी बोलता संजीवनी तो ले आऊं, लेकिन क्या करूं, पैर में मोच आई हुई है आज तो। वो भी तो शरीर ही था बेचारा। हाँ, तो बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे देह के भान से ऊपर उठो। इसको बाबा कहता है देह का भान छोड़ो, इसको कहता है बाबा। बाबा कहता है आप संकल्प करो, छूट जाएगा। दृढ़ संकल्प करो। और ये सब ना थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम सब करते हैं। आप देखना कभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है 103 104, लेकिन अगर किसी प्यारे ने 2 पराठे मांग लिए ना सुबह, तो हम रसोई में जरूर जाकर बना देंगे उसको। बाबा कहता है मोहब्बत में मेहनत नहीं होती ना। यही शरीर बाबा कहता है तुम्हारा करके दे देता है। और अपने लिए तुम कहते हो हम बीमार हैं, हमारा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, बनाने का, हिम्मत ही नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर हिम्मत टूटते टूटते उसकी, बाबा कहता है जो स्टेज है वो मुरली क्लास पर भी आती है। फिर कहते हैं नहीं अपनी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मुरलियां सुन लेंगे। बाबा कहता है वक्त है कम लंबी मंजिल। इतना वक्त बाबा कहता है तुमको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बाबा कहता है मुरली सुनना एक बात है, लेकिन मुरली सुनकर धारण करना, ये बाबा कहता है बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज ही सोचूं कि कभी गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि बाबा कह रहा है दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि करते 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 गुस्सा फिर आ गया। 4 दिन नहीं किया था, 5 दिन नहीं किया, फिर आ गया। बाबा कहता है कोई बात नहीं, बीमारी बड़ी पुरानी है, जाते जाते चली जाएगी। लेकिन अगर हम संकल्प ही ना करें, पुरुषार्थ ही ना करें, मुरली ही ना सुने, बाप को याद ही ना करें, तो बाबा कहता है फिर ताकत कहां से आएगी। कुछ पकड़ने के लिए अगर ताकत चाहिए ना, तो कुछ छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है, बच्चे कोई के साथ दिल नहीं लगानी, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बाबा कहता है अभी किसी भी चीज के साथ, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उससे बाबा कहता है दिल नहीं लगाओ। कोई कितना भी प्यारा है, बाबा कहता है दुआएं दो उसको। हाँ, कि देखो भगवान की सृष्टि में ऐसा भी प्यारा इंसान, लेकिन बाबा कहता है उससे दिल नहीं लगाओ, नहीं तो वे अंत में सामने आएंगे। और बाबा कहता है फिर वैर निकालेंगे। वैर कैसे निकालेंगे? हमको रोना आएगा उस प्यारी चीज को छोड़ने में। तो मोह खड़ा हो गया ना, निकल गया वैर। इसको बाबा कहता है वो चीज तुमसे वैर निकालेगी, क्योंकि मन रोएगा उसके लिए कि मैं छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए बाबा कहता है अभी किसी चीज से दिल नहीं लगाओ। दिल लगाने से फिर रोना भी पड़ता है। विनाश का समय जब होगा, प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, नष्टो मोहा बनते जाओगे। कुछ नुकसान पड़ता या कोई मर जाता तो बीमार हो पड़ते, मिलता है तो खुशी हो जाती है। बाबा कहता अभी तो देखो, कोई मर गया या कोई बीमार हुआ तो बाबा कहता है साथ में तुम भी बीमार हो जाते हो। और कोई चीज मिल गई तो बाबा कहता है फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया है तो मरने पर रोने की दरकार क्यों? बाबा कहता है तुम ही कहते हो ना सब कुछ भगवान का दिया है, घर भी, बच्चे भी, धन भी, सब कुछ। बाबा कहता है जब मेरी दी हुई चीज मैं वापस लेता हूं तो तुम क्यों रोते? पड़ोसी अगर आपको कुछ दे जाए, कुछ भी कीमती चीज आपको अगर छोड़ के चला जाए कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ये आप संभाल के रखना। आप उसको अमानत समझ के संभालोगे, और जब वो 2 दिन बाद आपसे आकर मांगेगा ना, आप हल्का फील करो कि इसकी चीज इसको वापस दे दी, अब मेरी टेंशन खत्म। या रोएंगे कि तू तो हमें छोड़ के गया था ना, तू क्यों आ गया लेने के? चीज तो अलग चीज हो गई ना, हम्म चीज अलग हो गई, इंसान अलग हो गया। हम्म इंसान में मोह होता है ना, हम्म मोह ही तो खींचता है। हम्म अब चीज से थोड़ा ना मोह पाला है किसी ने, चीज नहीं, आई है चली जाएगी, उसमें कोई हम्म। मोह थोड़ना है। देखो एनर्जी, एनर्जी ही है। आप उसको बोलो टांग में दर्द है, आंख में दर्द है,
कान में दर्द है, दर्द तो दर्द ही होता है। अब बाबा कहता है अगर वस्तु का आप कहते हो कि वस्तु के प्रति तो हमारी आसक्ति नहीं है, वस्तु तो चलो पड़ोसी की थी तो दे देंगे। बाबा कहता है कि ये जो व्यक्ति था जिसकी अभी आप बात कर रहे हो, इंसान की और बात होती है और वस्तुओं की और बात होती है। बाबा कहते हैं ये क्या इंसान तुम साथ लेकर आए थे? बाबा कहता है ये भी तो मेरा ही दिया हुआ है। लग, लगाव तो हो जाता है ना, मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, हाँ, तो वो इस, चीज तो हो जाती है ना, तो उसके उसके कारणवश ही तो होता है सब। इसी को तो बाबा कह रहा है ना, ये जो तेल है अभी किनारे छोड़ने पड़ेंगे। ये मृत्यु बाबा कहता है तुमसे सब छुड़ाएगी एक झटके के अंदर। अपना समझा तो दुख होएगा ना, जब अपना ही नहीं समझोगे फिर कहाँ से दुख होएगा। बिल्कुल। बाबा कहता है अपना हाँ बिल्कुल। बाबा कहता है तो वो तो भक्ति में तो पड़ोसी तुम की कहते चीज थी, हो। जो समझा पड़ोसी की थी। हम्म। तो ये हमारे वो ही तो सिखाते हैं कि जो अपना हम चीजों को अपना मान बैठे, ये चीज मेरी है मेरी है, हम्म, मेरी मेरी में फिर अपनापन, वो दिल वो छूटेगी तो दुख होगा। तो बिल्कुल वो मेरी मेरी नहीं ना करनी। बिल्कुल। अभी देखो कितना ये अच्छा उन्होंने समझाया और इतने अनुभवी हैं और कितनी प्यारी बात बताई। अब आप देखो, आप कहते हो व्यक्ति में मोह होगा तो रोएंगे। अब सोचो, हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं, समाचारों में रोज सुनते हैं फलाने शहर में इस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। कभी हमारा दिल रोता है उनके लिए? क्योंकि वहां मेरापन ही नहीं है, लगाव ही नहीं, किसी को जानते ही नहीं तो क्यों रोए? अब उन्होंने एक सेंटेंस में बता दिया कि जहां मेरा है वहां रोना पड़ता है। बाबा कहता है जिसको मेरा कहते हो ये साथ लाए थे, ये सब यहीं से लिया। कहते तो गीता सार में, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। तुम क्या साथ लाए थे जो लेकर जाओगे? तो यही तो है, मेरापन तो छोड़ना है। मैं बिल्कुल। मेरी बीच उम्र गवाई, हम्म अपने घर दी होश ना आई, हम्म। क्यों कटे 84 दे गेड़े वेले अमृत दे। ओए होए, वाकई सारी बहुत उम्र सुंदर। तो मैं मेरी सी गवाई, हम्म। ये मेरी वो मेरा सब कुछ मेरा, पर पता नहीं अपना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। बाबा अपना तो कहते हैं ये शरीर भी शरीर तक तो तेरा अपना नहीं। ये भी चार लोग कंधा देके इसको उठा के ले जाते हैं। तेरा होता तो शरीर ले जा ऊपर, रॉकेट उड़ा, बोतल को साथ ले जाए। फिर क्यों नहीं ले जाता? फिर अपनी बोतल तो तुम यहीं छोड़ रहे हो और दूसरों की बोतल से तुम कहते हो ये भी प्यारी है, वो भी बड़ी प्यारी है। बाबा कहता है खेल तो सारा आत्मा खेलती है, खेल तो सारा रॉकेट का है। और तुम, बाबा कहते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हो, तो ये शरीर भी तो वस्तु बन गई ना फिर। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, जबकि कहते हो कि भगवान का दिया है तो फिर रोने की दरकार क्या है? तुमने बुलाया पतित पावन आएगा तो शरीर खत्म होंगे, तब तो साथ ले जाऊंगा। हाँ, सुन लो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है तुमने बुलाया पतित पावन आओ। अब बाबा कहता है आया हूं साथ ले जाने। तो बाबा कहता है उसके लिए जब ये शरीर खत्म होंगे तुम्हारे, तब तो बाबा कहता है आत्मा ऊपर जाएगी। शरीरों को बाबा कहता है कहाँ ले जाऊंगा ऊपर? इसलिए बाबा कहता है अभी विनाश होना ही है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है लगाव की रस्सियां चेक करो, स्वतंत्र बनने के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। तो ये जो मुरलियां सुनते हो ना, इसके लिए ही बाबा हमको कहता है, ये जो हम कहते हैं ना इंसान को तो छोड़ना आसान नहीं है ना, बाबा कहता है इसी के लिए कहता हूं अमृत वेले उठ 4 बजे मुझे याद करो। ये बाबा कहता है सूक्ष्म रस्सियां तुम्हारी मैं काटूंगा। लेकिन हम वो पुरुषार्थ नहीं करते, हम सिर्फ मुरली सुनते हैं और अपने मन में अपने आप ही मनन चिंतन करते हैं कि हाँ ये तो हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहता है बच्चे समय को वरदान है, ये संगम युग है। बाबा कहता है ये कल्याणकारी है, इसको वरदान है। जैसा आप संकल्प करोगे वैसा बाबा कहता है आपका संस्कार बनेगा, क्योंकि भगवान बाप इस समय तुम्हारे साथ। तो सिर्फ ये नहीं सोचो कि मुरली सुनने से ताकत मिलती है, नहीं, ज्ञान में पावर है, नो डाउट। अगर हमको कोई एक किताब दे दे ना जिसमें लिखा हो कि गाजर का हलवा कैसे बनाना, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि ये चीजें इसमें डलेंगी, पहले इसको उबालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान है। इस रेसिपी को अगर आप 50 बार भी रोज पढ़ोगे ना, तो गाजर का हलवा आपको नहीं मिल सकता। गाजर के हलवे को खाने के लिए, उसका टेस्ट अनुभव करने के लिए, वो कहता है आपको रसोई में आना पड़ेगा, गाजरें कद्दूकस करनी पड़ेगी।
हाँ, तो बाबा कहते हैं कुछ करते हो, योग करते हो, बाप को याद करते हो, कि बस रोज सुनते हो कि गाजर का हलवा कैसे बनेगा। रटने से बाबा कहता है गाजर का हलवा हाथ में नहीं आएगा। बता सकते हो किसी को कि हमको पता है गाजर का हलवा कैसे बनाना है, लेकिन बाबा कहता है शक्ति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अमृत वेला भक्ति में भी देखो, लोग कार्तिक नहा रहा है, कितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हम देखते हैं कार्तिक नहाते हैं जो, वो भी तो बाबा कहता है देखो भक्ति से भरकर अपनी मुक्ति के लिए, आने वाले जन्म के लिए बाबा कहता है बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा सुना है कि जो कार्तिक नहाएगा उसका जन्म यहाँ होगा, उसको ये सुख मिलेगा। तो बाबा कहता है सुख के पीछे ही तो आत्मा भाग रही है, भक्ति भी सुख पाने के लिए करती। और बाबा कहता है तुम ज्ञानी बने, तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? रसोई में जाकर कुछ बनाते हो कि बस किताब ही पढ़ के खुश होते हो कि पकोड़े ऐसे बनेंगे, मोमोज वैसे बनेंगे, चाउमीन ऐसे बनेगी? कभी बनाया, किसी को खिलाया, कोई शक्ति? बनाते हैं ये सब तो। वो अलग बातें हैं ना। यहाँ पर बाबा गुण और शक्तियों की बात कर रहा है कि कभी अपने अंदर गुण और शक्तियों को अनुभव किया, कभी टेस्ट मिला, उसकी बात कर रहा है। बाकी वो तो हम बनाते खाते क्या है, वो तो होटलों में आजकल सब कुछ मिलता है, नहीं भी बनाओ, एक फोन करो सब घर पे आके छोड़ जाते हैं। हाँ, तो आज की मुरली के माध्यम से इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।